हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 5 भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले प्रमेय 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे की सभी प्रमेय को अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की सभी प्रमेय को आप देख सकते हैं। सभी प्रमेय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो प्रश्नावली आ रही है वह पूरा प्रमेय पर ही आधारित है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रमेय निश्चित ही रूप से पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको प्रमेय समझ में नहीं आएगा तो प्रश्नावली भी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए सभी प्रमेय को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कथन दिया गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले तो दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। एक आपका है ABC और यह है आपका DEF। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, आपको दिया क्या है, यह दो त्रिभुज है, संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो। तो संगत भुजाओं का एक युग्म का मतलब कि AB बटे में, देखिए यहाँ पे AB बटे में DE, यहाँ पे E है, यह पॉइंट आपका E है, ठीक है। तो AB बटे में DE, देख लीजिए AB बटे में DE बराबर होगा AC बटे में DF के। एक तो यह दिया हुआ है, दूसरा आपका प्रश्न में बोला हुआ है कि एक अंतरित कोण बराबर है। तो अंतरित कोण यानी कोण D और कोण A, यह दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF यह समरूप है, ठीक है। रचना में हमने क्या किया, देखिए रचना में हमने DE पे बिंदु P लिया और यहाँ पे DF पे बिंदु Q लिया, ठीक है। और यह इस प्रकार लिया कि यहाँ पे DP बराबर AB के और DQ बराबर AC के, बिंदु P और Q को मिलाया, यह हमने रचना में किया। तो अब आइए इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। दिया है यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है में जो आपको बताया हुआ यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे में DE, जो कि आपको बताया हमने, AB बटे में DE बराबर है AC बटे में DF के, तथा कोण A और कोण D आपस में क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप है, यह सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया, हम भुजा DE पर बिंदु P, यहाँ पे P छूट गया है, बिंदु P और भुजा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC। उसके बाद P और Q को मिलाया। अब उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में हम इन दो त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। कौन कौन से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, और इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। अब समरूप क्यों सिद्ध करेंगे, यह आपको जब यहाँ पे सिद्ध होगा तो आपको समरूप नहीं, यहाँ पे सर्वांगसम, इन दोनों को सर्वांगसम ABC और DPQ को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, जिसका उपयोग लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज DPQ में। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, AB बराबर यहाँ पे है DP, ठीक है, या DP बराबर AB, बातें कही होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे AB बराबर DP, तो आप लिख देंगे AB बराबर DP, यह किससे है, रचना से। यहाँ पे देखिए AB बराबर DP या DP बराबर एक AB। दूसरा आपका है AC बराबर DQ, यह भी रचना से है, AC बराबर DQ, और यह दोनों किससे हैं, रचना से, ठीक है, और यह भी रचना से है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कोण D, यह दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए दिया हुआ है कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D। अब देखिए सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें अगर 3 कंडीशन मिल जाती है तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC यह सर्वांगसम होंगे, ठीक है, त्रिभुज DPQ के। अब कौन से नियम से, तो देखिए यह दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से यह दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड यानी SAS सर्वांग समता नियम से यह दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या बना लेंगे? समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ। जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ। यह आपको दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, अब ए बी के स्थान पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप दिया है। यह चीज क्या है, दिया है, दिया है। ठीक है, यह दिया हुआ है। अब ए बी बराबर क्या है, डी पी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है तो ए बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, डी पी रख सकते हैं, और ए सी के स्थान पे हम डी क्यू रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रखते हैं तो देखिए डी पी बटे में डी ई, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी के स्थान पे डी पी तो लिखेंगे डी पी बटे में डी ई बराबर डी क्यू बटे में डी एफ। ठीक है, और यह किससे है, रचना से। रचना से हमने इस मान को रख दिया। ठीक है, रचना से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, अब चित्र में देखिए, जब डी पी बटे में डी ई और डी क्यू बटे में डी एफ है तो यहां से जो यह लाइन है पी क्यू समांतर होगा ई एफ के। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आनुपातिक हों तो वह भुजा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। यदि किसी त्रिभुज को यहाँ पे उस पे लिए गए जो दो बिंदु हैं अगर समानुपातिक हैं, तो यहाँ पे अनुपातिक या समानुपातिक हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा ई एफ के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे उसी चीज को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ। यहाँ पे किससे लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखिए यहाँ पे जब यह दोनों समांतर हो गए तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए जब यह लाइन समांतर हो गई तो यह कोण और यह कोण, यह दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। जब यह समांतर हो गई तो यह तिर्यक रेखा हो जाएगी, और तिर्यक रेखा होगी तो यह कोण संगत कोण हो जाएंगे, और यहाँ से तब यह तिर्यक रेखा होगी तो यह कोण और यह कोण, यह दोनों संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती हैं तो उस पर जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर होगा कोण E के, कोण P बराबर होगा कोण E के, तथा कोण Q बराबर होगा कोण F के, कोण Q बराबर होगा कोण F के। ठीक है, यह हमें मिल गया। अब देखिए जब यह हमें मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं यहाँ से कि डी पी क्यू, ठीक है, समरूप होगा डी ई एफ के। जब हमें यह कंडीशन मिल गई कि यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, तो हम यहाँ से कोण कोण समरूपता के नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, और यह किस नियम से, कोण कोण समरूपता के नियम से। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता, कोण 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 समरूपता नियम से। ठीक है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पे देखिए डी पी क्यू। अब समीकरण 1 में चलिए, सर्वांगसम क्यों प्रूफ किया गया था, क्यों जरूरत थी उसका, यह जानिए। अब देखिए डी पी क्यू, यहाँ पे हमने क्या सर्वांगसम में क्या प्रूफ किया समीकरण 1 में कि डी पी क्यू और ए बी सी यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम इस डी पी क्यू के स्थान पे ए बी सी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या रख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए सर्वांगसम प्रूफ किया गया था कि इसके स्थान पे हम इसको रख सकें। यह समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, और देखिए हमें यही प्रूफ भी करना था। यहाँ पे एक बार देख लीजिए जो सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और यही चीजें यहाँ पे आ गई कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि यही सिद्ध करना था। और यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रमेय को आप बिल्कुल अच्छी तरह
समझ गए होंगे। और स्टूडेंट सभी प्रमेय को ध्यानपूर्वक जरूर करिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी पे आधारित आपकी प्रश्नावली है और यह आपके एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स का आता भी है, यह प्रश्नावली पूरा चैप्टर ही। तो इसलिए सभी प्रमेय को ध्यानपूर्वक समझिए। वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें, ताकि सभी स्टेप को आप खुद कॉपी पे करें, ताकि आपका एक नोट्स तैयार हो। और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है, उन विद्यार्थियों की हेल्प करना जो पैसे के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं और वह उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पीछे के सभी प्रमेय को जरूर देखें। धन्यवाद।